प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान। क्या लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान के रूप में? अक्सर मैंने देखा है कि विद्यार्थियों से जब ये पूछ लिया जाता है कि लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान है, इस विषय पर एक लेख लिखिए। भाई, विद्यार्थी इसका जवाब ही नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं उन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अलग से एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। किसके ऊपर? लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान के रूप में, अर्थात लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान क्यों कहलाता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और बहुत ही गंभीरता से, गहराई से इसके अंतः स्थल तक जाकर मैं आपको ये समझाऊंगा कि लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान क्यों है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जब मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान। अब लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान कैसे है, इसको समझाऊं उससे पहले आपको 3 शब्दावली समझना जरूरी है। क्या क्या? जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में ये सब बातें स्पष्ट कर दी हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वो 3 शब्दावली कौन कौन सी हैं? प्रशासन, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन। भाई, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाया है, एक डायग्राम तो ये है, एक डायग्राम ये है। डायग्राम मतलब आरेख या रेखा चित्र या आकृति, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? आरेख या रेखा चित्र या आकृति। तो 2 आरेख मैंने आपके लिए बनाए हैं, इनसे आप लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान क्यों है इसको समझ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रशासन कहते हैं किसे। भाई, प्रशासन का सीधा सा अर्थ होता है कि चाहे कोई भी संगठन क्यों ना हो, उस संगठन में कार्यों का जो प्रबंध किया जाता है वह ही प्रशासन कहलाता है। अब ये कार्यों का प्रबंध परिवार जैसी छोटी संस्था में भी होता है। बड़े बड़े संगठन होते हैं जैसे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, इनके अंतर्गत भी कार्यों का प्रबंध किया जाता है। परंतु ये बात सत्य है कि परिवार जैसी जो संस्था होती है यह एक छोटा संगठन है और छोटे संगठन में प्रशासन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। जो बड़े बड़े संगठन होते हैं जैसे बड़े बड़े महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, यहाँ पर प्रशासन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वास्तव में वहाँ पर जो कार्यों का प्रबंध किया जाता है उसे प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। तो सीधा सा भावार्थ ये होगा कि प्रशासन किसे कहते हैं? प्रशासन उसे कहते हैं कि किसी भी संगठन में, चाहे वह सरकारी संगठन हो या निजी संगठन हो, जहाँ कहीं भी कार्यों का प्रबंध किया जाता है, भाई उसे प्रशासन कहते हैं। अब प्रशासन शब्दावली में ही भाई लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों समाविष्ट हैं। क्यों? क्योंकि यदि सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है तो इसे लोक प्रशासन कहते हैं, और निजी कार्यों का, निजी कंपनियों का, निजी क्षेत्र में जैसे निजी महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय हैं, इनमें कार्यों का जो प्रबंध किया जाता है उसे निजी प्रशासन कहते हैं। तो इसका भावार्थ ये हुआ कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन ये दोनों ही प्रशासन शब्दावली में समाविष्ट हैं। इसलिए प्रशासन शब्द एक व्यापक शब्द है, जबकि लोक प्रशासन एक संकुचित परिप्रेक्ष्य, संकुचित शब्द है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमें तो आज ये समझना है, क्या समझना है कि लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान क्यों है। भाई, लोक प्रशासन का सीधा सा अर्थ ये लिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ नोट भी किया है, प्रशासन मतलब कार्यों का प्रबंध करना या कार्यों को पूर्ण करने की क्रिया ही प्रशासन है। फिर से बोल रहा हूं, कार्यों का प्रबंध करना या कार्यों को पूर्ण करने की क्रिया ही प्रशासन कहलाता है। परंतु जब सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जाता है तो इसे लोक प्रशासन कहते हैं, और जब निजी कार्यों का प्रबंध किया जाता है तो इसे निजी प्रशासन कहते हैं। सरकारी कार्यों का प्रबंध जैसे सरकारी महाविद्यालय है, सरकारी विश्वविद्यालय है, अन्य सरकारी संगठन होते दुनिया भर के, जैसे रेलवे विभाग है, इस तरीके से आप कितने एग्जाम्पल दे सकते, दुनिया भर के डिपार्टमेंट है। तो जो सरकारी संगठन होते हैं उनमें जो कार्यों का प्रबंध किया जाता है उसे सरकारी कार्यों के प्रबंध को, क्या उस सरकारी कार्य के प्रबंध को
लोक प्रशासन कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ, सरकारी कार्यों के प्रबंध को लोक प्रशासन कहते हैं, निजी कार्यों के प्रबंध को निजी प्रशासन कहते हैं। जैसे निजी महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालयों में, निजी संगठनों में, निजी कंपनियों में जो कार्यों का प्रबंध किया जाता है उसे जो है निजी प्रशासन कहते हैं। अब फिर मैंने यहाँ लिखा है लोक प्रशासन, लोक नीति की रचना और क्रियान्वयन। अब मूल बात यह है कि लोक प्रशासन का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, सरकारी कार्यों का प्रबंध करना। मतलब वास्तव में राज्य व्यवस्था के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो नीति और निर्णय लिए जाते हैं, उन नीतियों और निर्णयों की क्रियान्वित करना, उनको संचालित करना, उनको लागू करना, ये लोक प्रशासन का मुख्य कार्य है। परंतु इसी के साथ ही साथ लोक प्रशासन न केवल नीतियों को लागू करता है, न केवल नीतियों की क्रियान्वित करता है, बल्कि लोक प्रशासन नीति की रचना भी करता है, नीतियों का निर्माण भी करता है। कैसे करता है आप देखिएगा, यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम मतलब राजनीतिक व्यवस्था, फिर मैंने लिखा नीति की रचना। अब राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों संरचनाएं आती हैं, सरकार के तीनों अंग आते हैं। व्यवस्थापिका क्या करता है, कानून बनाता है, कार्यपालिका कानून की क्रियान्वित करता है, न्यायपालिका न्यायिक निर्णय लेता है। लेकिन जो कार्यपालिका शाखा है, कार्यपालिका शाखा को हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्रिमंडल आता है, मंत्री लोग आते हैं। स्थायी कार्यपालिका में स्थायी सरकारी कर्मचारी आते हैं। तो क्या मुझे बताइएगा, जो नीति बनाई जाती है मंत्रिमंडल नीतियां नहीं बनाता है? अरे भाई, आज पूरी दुनिया के अंतर्गत जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं, वास्तव में देश के लिए नीतियों का जो निर्माण किया जाता है, कैसी नीतियां बनानी है, कैसे कानून बनानी है, तो सबसे पहले मंत्रिमंडल ही तय करता है। उसके बाद में व्यवस्थापिका के सामने प्रस्तुत किया जाता है, व्यवस्थापिका उसे पारित करती है। तो वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के द्वारा ही नीतियों की रचना की जाती है। और मंत्रिमंडल चूंकि कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, राजनीतिक कार्यपालिका ये, और इसके बाद में जो स्थायी सरकारी कर्मचारी होते, बुद्धिजीवी होते, विवेकवान होते, इनके सुझावों की भी अनदेखी मंत्रिमंडल नहीं कर सकता। इसलिए आप कह सकते हैं कि लोक प्रशासन न केवल नीतियों की क्रियान्वित करता है, न केवल नीतियों को लागू करता है, न केवल नीतियों को संचालित करता है, बल्कि लोक प्रशासन नीति की रचना, नीति के निर्माण में भी सबसे अहम भूमिका निभाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि लोक प्रशासन वास्तव में एक नीति विज्ञान है, अर्थात नीतियों को बनाने में, नीतियों की रचना करने में, नीतियों के निर्माण में लोक प्रशासन की अहम भूमिका होती है। ये बात महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, लोक नीति की रचना और क्रियान्वयन। मतलब लोक प्रशासन के द्वारा वास्तविक रूप में लोक नीति का मतलब सरकारी नीति, सार्वजनिक नीति, जन नीति की जो रचना या निर्माण किया जाता है वह लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। और इन लोक नीति या सरकारी नीति या सार्वजनिक नीतियों की क्रियान्वित या संचालन भी लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार की जो कार्यपालिका शाखा होती है, कार्यपालिका शाखा को हम दो भागों में विभाजित करें, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्रिमंडल आ जाता है और स्थायी कार्यपालिका में स्थायी सरकारी कर्मचारी आते हैं, और ये दोनों ही मिलकर के कानूनों की क्रियान्वित करते हैं। और मंत्रिमंडल तो वास्तविक रूप में नीतियों की रचना, नीतियों का निर्माण भी करता है। आप भारत के अंतर्गत देख सकते हैं, ब्रिटेन के अंतर्गत भी देख सकते हैं, जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं वहाँ आप देख सकते हैं कि नीतियों की रचना करने में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहली बात मैंने नोट की है, लोक प्रशासन को लोक नीति का मतलब सार्वजनिक नीति या सरकारी नीति, लोक नीति की रचना और उसका क्रियान्वयन करने वाला विज्ञान माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट करें बेटे। लोक प्रशासन को लोक नीति की रचना, लोक नीति मतलब सरकारी नीति, सार्वजनिक नीति है ना, जन नीति। लोक प्रशासन को लोक नीति की रचना, ये नीतियाँ बनाई जा रही है ना। तो यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों होते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर राजनीतिक दल और दबाव समूह का भी रोल होता है नीति को बनाने में। नीति की रचना और उसका क्रियान्वयन करने वाला विज्ञान माना जाता है। मतलब लोक प्रशासन नीतियों की रचना या निर्माण करने में भी अपनी भूमिका निभाता है। और जो लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि नीतियों को संचालित करना, लागू करना, क्रियान्वित करना, कार्यान्वयन करना, यह कार्य भी जो है लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इसलिए लोक प्रशासन को क्या नीति की रचना और उसका क्रियान्वयन करने वाला विज्ञान माना जाता है। नोट कीजिएगा, दोनों बातें आ गई। क्या आ गई कि लोक नीति की रचना भी करता है लोक प्रशासन, और लोक नीतियों की क्रियान्वित या संचालित भी करता है लोक प्रशासन। मतलब नीति बनाना भी इसका काम है और नीतियों को संचालित करना भी लोक प्रशासन का काम है। नीति की रचना करने में क्यों है इसकी भूमिका? क्योंकि मंत्रिमंडल वास्तव में नीति की रचना करता है और संसद के सामने भेजा जाता है, व्यवस्थापिका के सामने भेजा जाता है, वहाँ उसका बहुमत होता है तो इसे पारित कर दिया जाता है। विशेषकर संसदात्मक शासन प्रणाली वाले देशों के अंतर्गत ऐसा होता है। चलिए अब
लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है क्या, कि लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान है, कि लोक प्रशासनिक नीति विज्ञान है। यहाँ मैंने 3 विद्वानों की परिभाषाएं ली हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाएगा कि लोक प्रशासन वास्तव में एक नीति विज्ञान है। पहली परिभाषा देखो, इसमें मैंने यहाँ लिखा 1 मतलब 3 पार्ट लेंगे। यहाँ पहला पार्ट में तो लेंगे हम लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान, इसकी परिभाषा। दूसरे पार्ट में लेंगे लोक प्रशासन नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में 5 बातों से संबंधित है। और तीसरा जो इसका पार्ट लेंगे वो इसका निष्कर्ष लेंगे। 3 पार्टों में समझेंगे हम कि लोक प्रशासनिक नीति विज्ञान है। पहली परिभाषा है एल.डी. व्हाइट। एल.डी. व्हाइट क्या कह रहे हैं कि लोक नीति को लागू करने, लोक नीति मतलब सरकारी नीति, सार्वजनिक नीति, जन नीति। लोक नीति मतलब सार्वजनिक सरकारी नीति। लोक नीति को लागू करने अथवा उसे पूरा करने की दृष्टि से किया जाने वाला सारा कार्य लोक प्रशासन। आप ध्यान दीजिएगा, लोक नीति को लागू करने अथवा उसे पूरा करने की दृष्टि से किया जाने वाला सारा कार्य लोक प्रशासन है। मतलब लोक नीति को लागू करना और उसे पूरा करने की दृष्टि से किया जाने वाला सारा कार्य लोक प्रशासन है। भाई, लोक नीति को लागू करना और उसको पूरे करने से संबंधित जो कार्य किया जाता है वह ही लोक प्रशासन। इसमें मूल बात क्या आ गई है, लोक नीति की ही बात आ गई है, इसलिए लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान है। दूसरी परिभाषा है निग्रो की। निग्रो नोट कीजिएगा, ये अक्सर मैंने देखा कंपटीशन पूछ ली जाती है, परिभाषा दे दी जाती है कि लोक प्रशासन को नीति विज्ञान निम्न में से किस विद्वान ने माना है, तो वहाँ पर एक का नाम दे दिया जाएगा। आपको ये ध्यान होना चाहिए। निग्रो लोक प्रशासन लोक नीति, लोक नीति मतलब सरकारी या सार्वजनिक नीति। लोक प्रशासन लोक नीति की रचना में, वही बात आ गई, लोक नीति मतलब सरकारी नीति की रचना। भाई, लोक नीति या सरकारी नीति के निर्माण में लोक प्रशासन की बहुत भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है। लोक नीति की रचना में प्रमुख भूमिका है और इस प्रकार यह राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है। मतलब वास्तव में लोक प्रशासन जो है उसकी लोक नीति की रचना में, निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस प्रकार ये राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है। लोक प्रशासन राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है। क्यों है राजनीतिक प्रक्रिया का अंग? पॉलिटिकल सिस्टम में आप देखेंगे यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के तीनों अंग होते हैं जिनके द्वारा इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है, निवेश को निर्गत में बदला जाता है, जनता की मांगों को नीति में बदला जाता है, कैसे भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ जो कार्यपालिका शाखा होती है, कार्यपालिका शाखा में राजनीतिक कार्यपालिका भी मौजूद होती है। राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल, और वास्तविक रूप में जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रीगण होते हैं, उन्हीं के द्वारा वास्तव में नीतियाँ तय की जाती है और नीतियों को संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ उनका बहुमत होता है। विशेषकर पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, संसदात्मक शासन प्रणाली में, जैसे भारत और ब्रिटेन में। ठीक है, अमेरिका की बात करेंगे, वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और यदि आपको संसदात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों को ठीक से समझना हो तो मैंने ये सब बातें अपलोड कर दी हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में। तीसरी परिभाषा है डिमोक, सक्षम अधिकारियों द्वारा घोषित लोक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना लोक प्रशासन। आप ध्यान दीजिएगा, सक्षम अधिकारियों द्वारा। अब यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, इन तीनों का रोल होता है नीति बनाने में, तो ये सारे सक्षम हैं। क्यों? वैसे भी राज्य व्यवस्था का जब अर्थ बताया जाता है कि व्हाट डू यू मीन्स बाय पॉलिटिकल सिस्टम, राज्य व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो राज्य व्यवस्था का सीधा सा अर्थ बताया डेविड स्टर्न ने कि मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान ही राज्य व्यवस्था है। मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान मतलब यहाँ फीडबैक से जनता से मांगे आएंगी, किसके सामने? राज्य व्यवस्था के सामने। तो मूल्यों का सत्तात्मक, जनता की मांगे हैं, मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान। सत्ता मतलब यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनको निर्णय लेने का अधिकार है। तो मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान, नीति और निर्णय जो है, मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान ही राज्य व्यवस्था है। तो वास्तविक रूप में ये अपने आप में सक्षम है। इनको जो है जनता ने, जैसे विशेषकर व्यवस्थापिका है, संस्थात्मक शासन प्रणाली की बात आए तो व्यवस्थापिका भी, कार्यपालिका भी है, ये दोनों ही जो है जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसलिए जनता ने इनको शक्ति दी है कि आप हमारे लिए कानून बनाइएगा। मतलब इनको जो है अधिकार दिया है कि आप हमारे लिए कानून बनाइएगा। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, संसदात्मक शासन प्रणाली में होता है, जैसे भारत और ब्रिटेन में। तो सक्षम अधिकारियों द्वारा घोषित लोक नीति, लोक नीति मतलब सार्वजनिक या सरकारी नीति, लोक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना लोक प्रशासन है। लोक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना क्या है? लोक प्रशासन। तो मूल बात यहाँ ये जो तीनों विद्वान कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि वास्तव में लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान है। क्यों? क्योंकि लोक प्रशासन वास्तव में नीति की रचना में, नीति के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। लोक प्रशासन न केवल नीतियों को लागू करता है, मतलब
लोक प्रशासन नीतियों की क्रियान्विति ही नहीं करता है, लोक प्रशासन नीतियों की क्रियान्विति, नीतियों के संचालन के साथ साथ नीति की रचना, नीति के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान कहलाता है। अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं हम। लोक प्रशासन नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में 5 बातों से संबंधित। अब दोनों बात आ गई यहाँ। लोक प्रशासन नीति का निर्माण तो करता है, नीति का निर्माण करता है, इसलिए तो नीति विज्ञान है। नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में, कार्यान्वयन मतलब जो नीतियां होती हैं उन नीतियों को संचालित करने का जो कार्य होता है लोक प्रशासन का ही होता है। जैसे मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा नीति और निर्णय तय किए जाते हैं और इन नीति और निर्णयों को जो कार्यान्वित किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है, लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसी के साथ में नीति की रचना या नीति के निर्माण से संबंधित जो कार्य है वह भी लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में जो कार्यपालिका शाखा होती है, कार्यपालिका शाखा में जो राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल होते हैं और स्थायी सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनके द्वारा नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। इसलिए जो है नीति की रचना में भी लोक प्रशासन की अहम भूमिका होती है। ठीक है, चलिए पहला संबंध, प्रशासन यंत्र या मशीन जिसे लोक प्रशासन के अध्येता संगठन सिद्धांतों का नाम देते हैं। मतलब संगठन के सिद्धांत जो होते हैं जिसे कि प्रशासन यंत्र या मशीन कहा जाता है, इससे भी जो है वास्तव में इनका वास्ता होता है, संबंध होता है। किसका? लोक प्रशासन का। अब संगठन के सिद्धांत है, जैसे शास्त्रीय सिद्धांत है, व्यवहारवादी सिद्धांत है, व्यवस्थावादी सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, दुनिया भर के सिद्धांत, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ तक के बिंदु नोट करेंगे। प्रशासन यंत्र या मशीन जिसे लोक प्रशासन के अध्येता संगठन सिद्धांतों का नाम देते हैं, मशीन। ठीक है भाई। दूसरा है कार्मिक, मतलब सरकारी कर्मचारी। कार्मिक जिनकी समस्याएं लोक प्रशासन में कार्मिक प्रशासन के नाम से जानी जाती हैं। अब जो सरकारी कर्मचारियों की समस्याएं होती हैं उनसे भी जो है वास्तव में लोक प्रशासन का वास्ता होता है, क्योंकि लोक प्रशासन नीति का निर्माण करता है, नीतियों की क्रियान्विति करता है। अब नीतियों की क्रियान्विति करेगा तो नीतियों की क्रियान्विति करते समय मुझे बताइएगा जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी की समस्याओं से इनका वास्ता होगा या नहीं? इनका वास्ता होगा। तीसरा है वित्त, धन। वित्त जिसकी व्यवस्था का नियंत्रण और संचालन वित्तीय प्रशासन कहा जाता है। अब यदि नीतियों की क्रियान्विति करना है, नीतियों की रचना करना है तो डेफिनेटली वित्त की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको वेतन तो देना ही पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो वित्त है जिसकी व्यवस्था का नियंत्रण और संचालन वित्तीय प्रशासन कहा जाता है। तो वित्तीय प्रशासन से भी लोक प्रशासन का वास्ता है, संबंध होता है। चौथा है प्रशासन में कुछ साधन सामग्री होती हैं जिन्हें सामग्री व्यवस्था कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रशासन में कुछ साधन सामग्री होती हैं जिन्हें सामग्री व्यवस्था कहता है। अब लोक प्रशासन चूंकि नीति की रचना भी करता है और नीतियों की क्रियान्वित भी करता है। अब नीतियों को क्रियान्वित करता है तो कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है जिसे सामग्री व्यवस्था कहा जाता है। अब इस सामग्री में दुनिया भर की तकनीकी उपकरण होते हैं, दुनिया भर की फाइलें होती हैं, उनसे भी लोक प्रशासन का संबंध होता है। और पांचवा जो संबंध है वह है प्रशासन में कार्य करने की कुछ प्रणालियाँ तथा पद्धतियाँ होती हैं जिन्हें प्रबंधात्मक तकनीक के नाम पर आज के प्रबंध वैज्ञानिक मॉडल्स की संज्ञा देते हैं। अब ध्यान देंगे, यहाँ प्रशासन में कार्य करने की कुछ प्रणालियाँ तथा पद्धतियाँ होती हैं। जैसे मान लीजिएगा आगे चलकर हम इसके बारे में आपको समझाएंगे। जैसे कार्य करने की एक प्रणाली है पद सोपान, नियंत्रण की सीमा, कि भाई एक व्यक्ति के अधीन, एक अधिकारी के अधीन कितने कर्मचारी रखे जाएं। पद सोपान के अंतर्गत पदों का एक क्रम होता है। जैसे मान लीजिएगा सबसे ऊपर हम आपको एक पुलिस डिपार्टमेंट का उदाहरण दे रहे हैं, राजस्थान का जो पुलिस संगठन है उसका उदाहरण दे रहे हैं। सबसे पहले ऊपर है डीजी, आईजी, डीआईजी। तो इस तरीके से इसका एक क्रम होता है हेड कांस्टेबल तक। तो इसको ही पद सोपान करते, हायरार्की सिस्टम कहते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो वास्तव में प्रशासन में कार्य करने की कुछ प्रणालियाँ तथा पद्धतियाँ होती हैं जिन्हें प्रबंधात्मक तकनीक के नाम पर आज के प्रबंध वैज्ञानिक मॉडल्स की संज्ञा देते हैं, मॉडल्स की संज्ञा देते हैं, प्रतिमान की संज्ञा देते हैं। और प्रतिमान की जब बात आती है तो इसके अंतर्गत वही बात आ जाती है कि शास्त्रीय प्रतिमान है, व्यवस्थावादी प्रतिमान है, व्यवहारवादी प्रतिमान है, मनोवैज्ञानिक प्रतिमान है, दुनिया भर के प्रतिमान है, जिसकी चर्चा हम आगे चल करके करेंगे। तो ये पांचों जो बातें हैं, इन पांचों बातों से जो है लोक प्रशासन का नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में संबंध होता है कि नीति का जब निर्माण किया जाना है और नीति को क्रियान्वित किया जाना है तो इन पांच बातों से लोक प्रशासन का वास्ता या संबंध होता है। तीसरा पार्ट है इसका निष्कर्ष, कि भाई
लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान है, तो क्या ये बात सही है? निष्कर्ष रूप में देखेंगे। भाई सबसे पहले तो मैं मेरा तर्क दे रहा हूँ, ये बात सत्य है कि लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान है। क्यों? क्योंकि आज हम जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं उनमें देखते हैं कि भाई लोक प्रशासन केवल नीतियों की क्रियान्विति ही नहीं करता है, बल्कि लोक प्रशासन नीतियों की रचना में, नीतियों के निर्माण में, नीतियों को बनाने में भी बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहा है। और वो इसलिए निभा रहा है कि वास्तविक रूप में प्रत्येक संगठन के अंतर्गत, जैसे मान लीजिएगा चिकित्सा विभाग है, शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। शिक्षा मंत्री होता है ना, तो मंत्री जो होता है, मंत्री से मिलकर मंत्रिमंडल बनता है। तो डेफिनेटली जो मंत्रिमंडल होता है वो ही तो नीतियां तय करता है। अब मंत्रिमंडल नीतियां तय कर रहा है, स्थायी सरकारी कर्मचारी उनको जो है उसे शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। जैसे शिक्षा मंत्री से नीति मुख्य सचिव है, फिर सचिव है, तो ये इनकी एक क्रम होती है जिसको कि पद सोपान कहा जा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ आप ये कह सकते हैं कि वास्तव में इन सब का किसी न किसी रूप में नीतियों के निर्माण में, नीतियों की रचना में योगदान होता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका के बारे में, संसद के बारे में तो ये कहा जाता है कि भाई संसद के दिन लद चुके हैं। आज नीति बनाने में, कानून बनाने में भी जो है कार्यपालिकाएं बढ़ चढ़ कर के भाग ले रही हैं। और आज वो समय आ गया है कि कार्यपालिकाएं व्यवस्थापिकाओं की बनिस्पत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गई हैं। तो इस कारण भी ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान बनता जा रहा है, और है भी एक नीति विज्ञान। निष्कर्ष में नोट करें, लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान है। क्लियर आ गई बात कि लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान है। क्यों है? क्योंकि लोक प्रशासन वास्तव में नीतियों की क्रियान्विति तो करता ही करता है, परंतु साथ में नीति की रचना में, नीति के निर्माण में भी इसकी अहम भूमिका होती है। कैसे होती है? जैसे जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल नीतियाँ तय करता है। स्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनका भी जो है नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद में लिखा है एक व्यवसाय है, अर्थात लोक प्रशासन एक व्यवसाय भी है। यह राजनीतिक निर्णय करने वालों के नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन का साधन है। आप ध्यान दीजिएगा, ये राजनीतिक निर्णय करने वालों के, अब पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा जो इनपुट को आउटपुट में बदला जा रहा है, मतलब आगत को निर्गत में बदला जा रहा है, निवेश को निर्गत में बदला जा रहा है, जनता की मांगों को नीतियों में बदला जा रहा है। तो वास्तव में यहाँ पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो राजनीतिक निर्णय है। तो यह राजनीतिक निर्णय करने वालों के, ये पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा राजनीतिक निर्णय करने वालों के नीतिगत निर्णयों को, नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन का साधन है। पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही है, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उन नीतियों और निर्णयों का जो कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिनकी क्रियान्विति की जा रही है, वह लोक प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए राजनीतिक निर्णय करने वालों के नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन का यह एक साधन है। कौन? लोक प्रशासन। राजनीतिक निर्णय करने वालों के नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन का ये साधन है। मतलब जो राजनीतिक निर्णय करने वाले होते हैं उनके द्वारा जो नीतिगत निर्णय लिए गए, उन नीतिगत निर्णयों की क्रियान्विति या उन नीतिगत निर्णयों को कार्यान्वित या उन नीतिगत निर्णयों को संचालित करने का जो साधन है वो लोक प्रशासन है। अंत में ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन वास्तव में नीतियों की रचना में भी अहम, महत्वपूर्ण, बढ़ चढ़कर भूमिका निभाता है, और इसके साथ में नीतियों की क्रियान्विति या नीतियों का संचालन करना, यह तो लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य है ही है। अंत में आप ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन नीति की रचना और नीतियों की क्रियान्विति में महत्वपूर्ण रूप में भूमिका अदा करता है। अतः ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान है। यस, मुझे पूरा विश्वास आप समझ गए होंगे कि लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान के रूप में कैसे है। ओके, थैंक यू वेरी मच।